क्विकली, सो ये क्वेश्चन था कि यार पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो अब आप खुद से ओरिजिनली सोचें, एक बार आप इमेजिन करो अगर इलेक्शन हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुई तो मतलब क्या हो सकता है? रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, गुड, 2 लोगों ने हाथ रेस किया है। हाँ बताओ। हाँ बोलो, जिनसे रेस किया मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि भैया भैया मैं पॉलिटिकल बोलूं पार्टी भैया से ऐसे नहीं होगी। एक एक करके। हाँ, प्रवीण को बोलना दो पहले। हाँ भैया अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई बंदा खड़ा हो जाए, कोई भी चाहे क्रिमिनल कोई बंदा खड़ा हो सकता है अपनी पार्टी बना हाँ, के। तुम्हें पता ऐसे है कि ज्यादातर लोकसभा में 10-20-25% क्रिमिनल्स ही होते हैं, वो जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। हर पार्टी का है, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक पार्टी का, सबका ही होता है। चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो किया भैया तुमने, गुड गुड। हाँ मैं बोलूं भैया हाँ बोलो बोलो। भैया अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो मतलब जितने भी कैंडिडेट है वो सब अपने अलग अलग खड़े होंगे। ठीक और है। भैया जब लोकसभा में कोई सा बिल पास करना होगा ना तो हम्म, सबके अपने ओपिनियन अलग होगा, तो कोई बिल पास नहीं हो पाएगा, एक डिसीजन नहीं बन पाएगा कोई सा भी हाँ मेजोरिटी के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई? हाँ मतीन बताओ। भैया हम्म हम्म आवाज आ रही है भैया? बोलो बोलो। भैया आ रही है। आ रही है, मिनट में। भैया मैं बोल या तो कुछ बोल लो, या ये मत बोला करो आवाज आ रही है कि नहीं। ये भैया बोलना। मैं आप आवाज बोलूं। क्या आ रही थी मैं इसीलिए भैया। अच्छा अच्छा, बोलो, एक बार बोलने दो उसको, बोलो। भैया पॉलिटिशियन पार्टी जैसे तो उसके नीचे जो काम करते भैया, तो वो कम्युनिटी का भैया साफ सफाई जैसे होता वो नहीं होगी भैया। अच्छा हाँ। और ठीक है भैया ठीक है। मैं बोलूं भैया। हाँ बोलो नदीम। भैया लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं होगा। ओहो, काफी दिमाग लगाया तुमने। ठीक है, तो होल्ड दिस थॉट। ठीक है, तो अब एक बार इन 3 क्वेश्चंस को भी आप सोचो। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी सोचो, थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको। एक मिनट रुको। हम्म, ये हम स्किप कर देते हैं यार, ये अब जरूरत नहीं है इतना। ठीक है चलो, कर लो जल्दी से डिस्कस कर लो ये वाला भी। डू हाँ नाउ करना है। हाँ, डू नाउ करो एक बार। हम्म टू मेंटेन द क्लास, ठीक है। और कोई रोल है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो चलो इजी हो गया, टू मैनेज द क्लास। ठीक है, ये जिसने आंसर दिया अभी वाला सही है थोड़ा। नदीम ने दिया, ओके। हाँ शिवम बताओ। भैया जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो टीचर का बर्डन है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और हम हम्म मॉनिटर इसलिए चूज करते हैं ताकि टीचर्स
क्योंकि टीचर से हर एक को ध्यान से देख नहीं सकती पूरी क्लास को, उसे एक हेल्प मिल जाती है मॉनिटर से, और मॉनिटर उन्हें बताता है कि कौन क्या कर रहा है। सो मॉनिटर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द क्लास। ठीक है, तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल है इसलिए तुम्हारे स्कूल में पुराने ख्यालात से सब कुछ चलता है। जैसे मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में मॉनिटर वर्ड यूज नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में, अच्छे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज होता है। तो मॉनिटर वर्ड बहुत ही पुराना है, मतलब वो 90s में खत्म हो गया था अच्छे स्कूल्स में, अभी भी चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसको सीआर बुलाते हैं, कॉलेज में भी सीआर ही होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करो। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। कोई भी खड़ा हो जाएगा। इसका क्या लिंक है भाई, मतलब समझाओ थोड़ा राहुल, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात। अरे भैया मतलब इसमें बता रखा है ना, व्हाट इफ मॉनिटर इज नॉट चूजन, मतलब जब मॉनिटर कोई चूज नहीं कर पाता तो भैया कोई भी खड़ा हो जाएगा मॉनिटर क्री करने के लिए। अच्छा, ओ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है यार, ये तो दिमाग लगाया तुमने, ये तो तुमने बहुत तगड़ा पॉइंट दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और कोई पॉइंट? ग्रुप पे मैसेज कर दो, तौकीर यू आर लेट सो प्लीज स्टे आउट, भैया ने कहा वी विल नॉट अलाउ यू इन द क्लास। अच्छा, अपनी मर्जी से आ रहा है, अपने टाइम के हिसाब से, रात चल रहा हो पता नहीं किसी का। क्लास विल बी अनकंट्रोलेबल। ठीक है, सो सम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड एंड सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मॉनिटर जो है वो एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों को, एंड वो मैनेज कर रहा है, और वो अप्रोचेबल ज्यादा। अब कुछ बच्चे होंगे जो मुझसे शायद ना बात करने में कंफर्टेबल हो, बट वो मॉनिटर को बोल सकते हैं कि भाई तू भैया को बोल दियो और मेरा नाम मत लगाइयो कि यार मुझे ना ये दिक्कत हो रही है, और मुझे मतलब भैया नोट्स नहीं लिखवा रहे तो मुझे दिक्कत हो रही है, या भैया ये नहीं कर रहे तो मुझे दिक्कत हो रही है, या भैया रेड कार्ड दे रहे हैं ज्यादा तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो जो भी है मतलब, तो मॉनिटर को बोल सकता है। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट वॉइस दे रहा है, स्टूडेंट को वॉइस दे रहा है एक मॉनिटर। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर से फिर भी सब लोग कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, बट टीचर से हर इंसान नहीं कर पाता, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे हमें पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पढ़ो एक बार। पढ़ा? भैया अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक एक है। सेकंड, एक्सप्लेन नहीं करना, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, एक और पॉइंट देता हूँ। जल्दी से इमेजिन करो जल्दी से क्या, नॉर्मल तरीके से इमेजिन कर लो। इमेजिन करो सब मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से लड़ते हैं? गुजरात, वाराणसी। वाराणसी से। ठीक है, वो 2 जगह से लड़ा था उन्होंने पिछली बार, बट ठीक है, वो बीजेपी नहीं, वो एरिया पूछ रहा था मैं। ठीक है, तो वाराणसी से लड़ा था उन्होंने। ठीक है, तो अज्यूम करो कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, ऐसा ऐसा नाम का कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा इमेजिन करो। और मोदी जी नॉर्मल व्यक्ति की तरह वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए, और वो पार्लियामेंट में है। ठीक है, मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेट्स अज्यूम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वैसे कोई बना दिया किसी को। ठीक है, एंड तो अभी जो प्रेजेंट रोल है मोदी जी का, और जो बिना ऑर्गेनाइजेशन के रोल होगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। यस भैया एक और बार बताना जरा, समझ से में नहीं आया। जैसे मान लो बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं है, समझ लो हाँ, खत्म हो ठीक गई है। बीजेपी, या कांग्रेस भी नहीं है। ठीक है, मोदी जी खड़े हुए वाराणसी से, 2-3 लोग और खड़े हुए, वो जीत गए। ठीक है,
अब मैं ये कह रहा हूँ, मतलब उनके साथ ही खड़े हुए 2-3 लोग भी? हाँ कंपटीशन, या वो अकेले नहीं थे? अकेले कंपटीशन में। अच्छा, ओपोजिशन में खड़े हुए थे वो 2-3 लोग। हाँ मान लो मोदी जी जीत गए, हाँ ठीक है। हाँ अब प्रेजेंट सिचुएशन जैसे बीजेपी के पीएम है, मतलब इंडिया के पीएम है, और बीजेपी से लड़े हैं, एंड ये इमेजिनरी सिचुएशन में क्या फर्क है? हाँ शायद बताओ। भैया कोई मोदी जी की सुनेगा नहीं। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, व्हाई इज दैट, थोड़ा सा आप बता सकते हो? भैया क्योंकि अब तो मोदी जी एक अपने स्टेट के अलग से है, वो वाराणसी के लिए, ठीक है, और बाकी सब अपने स्टेट का प्रॉफिट देखेंगे ना, कि मैं अच्छा करूँ तो मैं अगले इलेक्शन में भी जीतूं। और वहाँ पे कोई मतलब सबके ओपिनियन भी अलग होंगे मोदी जी से, ये भी हो सकता है। अगर एक पार्टी होती तो फिर वो एक जैसा सोचते हैं। एग्जैक्टली गुड, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वरना और डिले होगा उसमें। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन मैं ये कह रहा था कि मान लो बीजेपी से नहीं लड़ रहे वो चुनाव, वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं और कोई पार्टी एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो उस सिचुएशन में और प्रेजेंट सिचुएशन में, जो आज की सिचुएशन है सबको पता है, उसमें क्या डिफरेंस है? समझ में आया राहुल? ठीक है, एक रीजन बताऊं मैं, एक रीजन। हाँ बताओ। भैया इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। हाँ सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या रीजन है। देखो जो इमेजिनरी सिचुएशन है उस केस में मोदी जी सिर्फ वाराणसी के लोगों के लिए अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब सिर्फ वाराणसी के लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं, मोदी जी आपने ये क्यों नहीं किया, आपने टॉयलेट क्यों नहीं बनाया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, आपने वैसे क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों कर दिया, आपने ऐसे क्यों कर दिया। बट क्योंकि वो पीएम है तो पीएम ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो एक संगठन से जुड़े हैं, एंड वो जो संगठन है उसको इंडिया ने ओवरऑल मेजॉरिटी दी है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप की थिंकिंग होती है। तो जब मोदी जी बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको पता है सारे लोग बीजेपी के उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी सेम थिंकिंग है, इसलिए वो बीजेपी में है। तो सारा देश उनसे सवाल पूछ सकता है, बट पहली सिचुएशन में सिर्फ वाराणसी के लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वो कंट्री को लीड नहीं कर पाएंगे, वो बस रीजनल लीडर्स बनेंगे और वो आपस में एग्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाराणसी में अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, दिल्ली में अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, गुजरात की अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उड़ीसा में अलग प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अलग प्रॉब्लम्स हैं। सब अपने अपने एरिया के लिए बोलेंगे कि भाई मेरा एरिया मेरे में ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, नहीं ऐसा करो, यहाँ पर ये जरूरत है, नहीं ऐसा करो, वहां वो जरूरत है। तो कोई, हाँ मतलब पीएम इंडिया को होता है, बट पीएम कैंडिडेट जो होता है वो पार्टी तय करती है ना पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा, मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर इंडिपेंडेंट लोग लड़ेंगे तो वो बस अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं आज गोंडा से चुनाव लड़ूं, ठीक है, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और आप लोग मुझे जिता दो, तो मैं कोई अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं कि उसमें हो रहा है कि नहीं काम, ना ही मैं मोदी जी के आयुष्मान भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ना उनके टॉयलेट ढंग से चल रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैं अपने वादे। हाँ सुन लो एक मिनट सुन लो। 1 मिनट मेरी बात तो चलो सुनो। बोलो। जो आप लड़ोगे चुनाव वो आप इंडिपेंडेंट लड़ोगे? हाँ इंडिपेंडेंट। मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं तो मुझे किसी पार्टी से कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा। तो अगर कोई आएगा मेरे पास कि भैया ये मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही, मैंने कहा मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं पता, मैं मोहल्ला क्लिनिक को नहीं चलाता। मतलब हो सकता है मैं मदद कर दूं, बट मेरे अंडर वो नहीं आता ना, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अलग हूं। तो आप समझ रहे हो? तो मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि दिल्ली आपकी वजह से खराब चल रही है आशीष जी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ गोंडा के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं और किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बट अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिल्ली में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है हम उनको क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम उनकी तारीफ भी कर सकते हैं अगर सही हो रहा है, और उनकी बुराई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक संगठन को मेजॉरिटी मिली है जो कि सिमिलर थिंकिंग के हैं, सेम चीज नेशनल लेवल पे है। अभी समझ में आ रहा है?
हेलो हेलो भैया एक मेरे को भैया एक आ और रहा है। बात पूछनी है पूछो। भैया। हम्म जैसे आप गोंडा से लड़े है ना चुनाव आपने, तो आप गोंडा के मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे? नहीं होगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं ना, तुम समझ नहीं रहे। देखो, मोहल्ला क्लिनिक किसने बनवाया? मान लो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ठीक है, और मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूं, मैं उनसे नहीं लड़ा, ना मैं बीजेपी से लड़ा, ना मैं कांग्रेस से लड़ा, मैं जीत गया, ठीक है। मान लो उनके 62 लोग हैं असेंबली में, मैं 8 जो लोग अन्य लोग हैं उनमें मैं हूं, मान लो एक, ठीक है। तो मान लो एक बंदा है, वो बोलेगा कि आशीष भैया ये तो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिल रही, तो मैं उसको और भड़काऊंगा, मैं बोलूंगा देख लो केजरीवाल को तुमने वोट दिया, देख लो देख लो, मुझे ही चुनना, अच्छा। फिर हर बार मैं उसकी दवाई करवाऊंगा किसी तरह जुगाड़ से, ताकि वो मेरे से इंप्रेस हो जाए, समझो। अच्छा। तो ये हुआ, क्योंकि मैं अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ। अब मान लो मैं गवर्नमेंट का पार्ट बन गया, केजरीवाल जी ने मुझे मंत्री बना दिया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। यार केजरीवाल जी ने मुझे कोई छोटा मोटा काम भी दे दिया कि हाँ आप अजी हमारे साथ मिलकर काम करिए, हमारी सरकार को सपोर्ट दीजिए, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट अगर मैं अकेला हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मुझसे कोई दिल्ली की बात करेगा तो मैं उसे भगा दूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं तो अकेला हूं भाई, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम, दिल्ली में प्रॉब्लम है तो, ठीक है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट नहीं करता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लोगों को, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से जुड़ा ही नहीं हूँ। भैया जैसे कि प्रधान, प्रधान, हाँ कुछ हद तक कह रहा हूं, अगर प्रधान किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है तो। समझ में आया कि युवराज, सौम्य, सिद्धांत, शायद, मतीन, यस भैया। आ रहा है पक्का समझ में? फिर तो भैया यस बिना पॉलिटिक्स पार्टी के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ हाँ, इसलिए बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, यही रीजन था। अच्छा। क्योंकि मेजर वही तो। बड़े डिसीजंस के लिए, कंट्री को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, बट रीजनल लेवल पे इतनी वो नहीं होती है, मतलब छोटे छोटे एरिया को मैनेज करने के लिए जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको अपना पैसा मिलता है, 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए साल का मिलता है हर विधायक को या हर एरिया को, अपना एरिया मैनेज करने के लिए, तो वो उसमें कर सकता है मैनेज, ठीक है। समझो, ये पढ़ो ये, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आगे बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ती जा रही हैं। भाई वो थोड़ा मुश्किल था, समझ में आया सबको, या किसी को नहीं आया तो पूछ लो। ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आया मुझे। कौन सा नहीं आया? जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे अपने जैसे एरिया में वो सब जो भी काम करेंगे वही, कौन कौन? एक सेकंड। जैसे आपने कहा था जैसे मोदी जी है, और जैसे एक पॉलिटिकल वो अपने जैसे गुजरात के हैं, वो अपने देखेंगे, ऐसे दूसरे देश को नहीं देखेंगे, हाँ उसमें डिफरेंस बता दो। हाँ, डिफरेंस मतलब वो सिर्फ एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले केस में वो सिर्फ एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दूसरे केस में वो पूरे स्टेट या कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भैया एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे उनके एरिया में कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे ना, वो भड़काएंगे कोई नहीं नहीं, ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ठीक। नहीं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक में गए तो वो तो क्लिनिक में जाके बताएंगे ना भाई ये दिक्कत है तुम ठीक करो। हाँ वो हाँ, भड़काएंगे मतलब वो तो है, दोनों लोगों को। हाँ मतलब वो ठीक भी करेंगे, बट वो ये भी कहने की कोशिश करेंगे ना कि आप हमें सपोर्ट करो, हम इससे बेटर काम करेंगे, वो वाली बात है मतलब। हाँ वो कंप्लेन भी करेंगे, मैं मान गया, वो चीज भी होगी, जो तुम कह रहे हो वो चीज भी होगी। सही है, वो भी गलत नहीं है, सही है, सही कह रहे हो। ये वाला समझा दो। कौन सा? ये जो लिखा है इस पर? हाँ भैया। ठीक है। सो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। देखो पहले जैसे कि पता है कॉलोनियलिज्म था, ठीक है, मतलब कोई इलेक्शन विलेक्शन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ठीक है। डेमोक्रेसी कब से स्टार्ट हुई है इंडिया में? 1947 से प्रॉपर, ठीक है। 1949 में चाइना से हुई है,
श्रीलंका में भी ऐसे ही कोई मतलब इसी साल के आसपास उन्हें आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान तो हमारे साथ ही बना है, ठीक है। एशिया में जो मेजरली अगर आप एशिया को देखोगे तो एशिया में तो 1900 के बाद ही डेमोक्रेटिक चीजें शुरू हुई हैं। तो मतलब बस यही उसमें लिखा है कि इस पॉइंट में ये लिखा है कि जैसे जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बढ़ रही हैं पूरे वर्ल्ड में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्या है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जब कोई आदमी खड़ा होता है और वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हम उसको वोट देते हैं, वो शासन करता है, he performs all administrative duties and that's his job to do it, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे देश आजाद हुए, जैसे जैसे लोकतंत्र लोगों ने अपनाया, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज आई, क्योंकि हर इंसान दूसरे से एग्री नहीं करता, राइट? बीजेपी कांग्रेस से एग्री नहीं करती, ठीक है। कांग्रेस को प्रॉब्लम, कांग्रेस से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते तो उन्होंने अपनी रीजनल पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी बना ली या बीएसपी बना ली। तुम सबको ये पता होना चाहिए इंडिया में पहले एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस थी। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से ही नाराज थे, ठीक है, अलग अलग ओपिनियन के लोग थे, तो उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा और अपनी पार्टी बनाई। क्यों? क्योंकि वो नाखुश थे और लोगों ने भी उनको चुना। फिर एग्जाम्पल है ममता बनर्जी, एग्जाम्पल है शरद पवार, ठीक है। अब समझ में आया? सिराज आया समझ में? यस भैया, ठीक ठाक समझ आ रहा है। डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुई थी, ये हम समझते हैं। डेमोक्रेसी फ्रीडम के बाद समझ में आया, मतलब जब फ्रीडम मिली इंडिया को, ठीक है। जब डेमोक्रेसी होगी लोग अपने व्यूज देंगे, जब अलग अलग व्यूज होंगे तो अलग अलग आइडियोलॉजी क्रिएट होगी, अलग अलग थिंकिंग क्रिएट होगी। अलग अलग थिंकिंग के लोगों को जगह देने के लिए अलग अलग पार्टीज क्रिएट होती हैं। अभी क्लियर है? यस। देवेंद्र, सत्यम, संयम, राहुल, हेलो। यस भैया आ रहा है। अभी आया समझ में? नदीम, हाँ भैया आ गया समझ में? पक्का? भैया। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि सबने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, डेमोक्रेसी का एक सिस्टम अडॉप्ट किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो एक कंपटीशन है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये भी लगभग सेम ही है, मतलब रीजन सिमिलर है। पढ़ो एक बार। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है दूसरे पॉइंट से। मेन इसमें यही चीज है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई, अलग अलग इश्यूज होते हैं, कोई किसी इशू को उठाता है, कोई किसी इशू को उठाता है, तो सबका अलग अलग वो होता है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। कांग्रेस किसी इशू को इंपॉर्टेंस देती है, समाजवादी पार्टी किसी इशू को इंपॉर्टेंस देती है, बीएसपी किसी इशू को इंपॉर्टेंस देती है। तो अलग अलग इश्यूज जो होते हैं समाज में, अलग अलग टाइप के इश्यूज चल रहे होते हैं। कोई मजदूर का इशू उठा रहा है, कोई गन्ना किसानों का मजदूर इशू उठा रहा है, कोई लेबर का इशू उठा रहा है, कोई कूड़े वगैरह जैसे फोटो लगी है उसका उठा रहा है, कोई पानी का इशू उठा रहा है, कोई बिजली पानी का उठा रहा है। तो क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो इश्यूज को रेज करें, तो कई पार्टीज होती हैं जो कुछ इश्यूज को रेज नहीं करती हैं, नहीं करना चाहती। मान लो कोई करप्शन को रेज नहीं करना चाहता या कोई हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो लोग फिर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं कि नहीं यार, ये लोग हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये लोग इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं,
तो हम इन्हें चुनते हैं। तो कहने की बात यह है कि सोसाइटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हमें अलग अलग लोगों पे, अलग अलग इश्यूज पे हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते हैं जो कि हमसे व्यूज लें कि यार इस चीज में ये होना चाहिए, उस चीज में ये होना चाहिए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में। मान लो साइबर सिक्योरिटी है। अब सबको पता है हैकिंग होता है, ठीक है, हैकिंग वैकिंग होता है, भगवान ना करे आपके माँ आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिया, कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है। अब मान लो बीजेपी है, वो तो हैकिंग की बात नहीं करती, साइबर सिक्योरिटी की कोई खास बात नहीं करती, ना आम आदमी वाले करते हैं ना कांग्रेस बात करते हैं। अब मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी आई, वो बोलती है कि हम ना ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि कोई बच्चा कोई भी किसी का बैंक अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, कोई किसी की ईमेल आईडी हैक नहीं कर पाएगा, कोई किसी का फेसबुक पासवर्ड चुरा नहीं पाएगा, कोई फिशिंग नहीं कर पाएगा। तो बताओ, तो आप उससे प्रभावित हो गए ना थोड़ा सा कि यार मेरी ये डिमांड थी, ये कोई बोल नहीं रहा था, एकदम से इसने बोला। आईटी से रिलेटेड है, हाँ। अभी समझ में आया? यस। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सोसाइटी जैसे 20 साल 30 साल पहले था वो आज नहीं है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, आसपास दुनिया बदल रही है, कुछ चीजें नहीं बदलती, जैसे गरीबी वो नहीं खत्म होती, पढ़ा लिखा में मतलब अनपढ़ लोग बहुत सारे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। ये पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पुरानी प्रॉब्लम्स के साथ हर एक कंट्री में नई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। जैसे एक टीचर है, उनके अकाउंट से 80,000 रुपए निकाल लिया था किसी ने, मुझे बताया, ठीक है, हमारे स्कूल में ही है। एक टीचर के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल लिया था किसी ने, नहीं मिल पाए, ठीक है। एक को मिल गए थे, एक को नहीं मिल पाए। तो ये सबको इश्यूज को कौन हैंडल करेगा? क्लियर है? ये बड़ा पॉइंट। भैया पॉलिटिकल पार्टी में रूलिंग पार्टी भी आती है। हाँ, अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है, अब मैं एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें इसका। अब बीजेपी है, बीजेपी ने किसान कानून बनाए, लोग नाराज हैं, किसान नाराज है, मतलब लोग तो छोड़ो, ठीक है, किसान नाराज हो इससे, ठीक है। उसमें दिक्कत है नहीं है, कितनी दिक्कत है वो उसमें उस समय भी नहीं पड़ते, ठीक है। मेनली किसान नाराज है, सड़क पे आए, 1 महीने से बैठे, तो इंसान कोई खुश तो होगा नहीं, 1 घंटे से बैठा है, 1 महीने सड़क पे कोई बैठा है तो, ठीक है। अब तुम न्यूज को देखना शुरू करो। पहले बीजेपी के जो लोग हैं वो थोड़ी गालियां देने लगे किसानों को, तो ये तो नक्सली हैं, तो ये हैं, तो ये हैं, तो इनको तो भड़काया हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब किसानों के फेवर में बयान आने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। कल जैसे एक बयान आया, राजनाथ सिंह ने बोला कि किसान तो अन्नदाता होते हैं, हम बातचीत करेंगे, हम लगातार बातचीत करेंगे किसानों से, हम करते रहेंगे बातचीत जब तक मसला हल नहीं होता, किसान तो अन्नदाता है, किसान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, इमोशनल मत हो जाओ पॉलिटिकल इशू को लेके, ठीक है। हो क्या रहा है कि शुरू में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा हम इन्हें दबा देंगे, दबा नहीं पाए। अब गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि यार हमारी इमेज खराब हो रही है, ठीक है, लोग देख रहे हैं और हमारी इमेज खराब हो रही है। और ये कौन बताता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, वो जमीन पे जाते हैं, ठीक है, वो कई बार लोगों से बात करते हैं। तो जो पार्टी के लोग जो होते हैं ना, वो अपने, समझ लो अमित शाह और ये लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको फीडबैक देते हैं कि सर लोग नाराज हो रहे हैं, सर लोग नाराज हो रहे हैं,
आप सोच लो, दिक्कत होगी बाद में, लोग नाराज हो रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। तो जब लोग नाराज होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये जो वाली बात है ना, मंत्री हर दिन नहीं आ सकता आपके पास, बट जो राजनीतिक पार्टी का जो वॉलंटियर होता है, जो पार्टी का वर्कर होता है, वो लोगों के घर जा जाके, लोगों को जमीन पे जाके लोगों से पूछता है, क्या आप खुश हो, ये किया गवर्नमेंट ने, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हाथ जोड़ के आपसे तमीज से बात करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जो पार्टी का वर्कर है, वो एक लिंक बन रहा है, क्योंकि मंत्री नहीं आ सकता आपके घर पे पूछने, समझ लो। बट जो पार्टी का आम वर्कर है, जो फुट सोल्जर जिसको बोलते हैं, वो आपको आके पूछता है कि यार तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ठीक है। वो प्रोटेस्टर से भी कई बार बात करते हैं, वहां भेजते हैं लोगों को समझने के लिए कि क्या दिक्कत है। तो होता क्या है, धीरे धीरे फीडबैक जाता है। फीडबैक जाने के बाद गवर्नमेंट जो होती है अपना स्टांस चेंज करती है। स्टांस मतलब जो गवर्नमेंट का रवैया है वो चेंज करती है। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट अमेंडमेंट पे आ गई है, समझ रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है हाँ कानून में कुछ गलतियां हैं, हम कानून को चेंज कर देंगे। तो अभी वो उस पर तो आ गए, अभी 20 दिन बाद इस पे भी आ जाएंगे, हम खत्म ही कर देंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फीडबैक जा रहा है, फीडबैक जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कि यार हमारी इससे बदनामी हो रही है, लॉन्ग टर्म में इससे हमारा नुकसान होगा, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है कि इसका प्रूफ क्या है, जो उनके साथ जो लोग थे, एक पार्टी थी पंजाब की पार्टी शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया इस इशू की वजह से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मासेस हैं, मासेस समझते, मासेस गरीब आदमी जो किसान है, वो नाराज हो रहा है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो बीजेपी से अलग हो गए ताकि लोग उनसे नाराज ना हो। अभी समझ में आया रियल एग्जांपल से? सिराज, सत्यम, सौम्य, सिद्धांत, युवराज, यस भैया समझ में आ गया कैसे लिंक लिंक बन रहे हैं? तो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, पार्टी हमेशा लोगों की बात सुनती है। पार्टी वर्कर्स जो होते हैं, चाहे वो रूलिंग के हो या वो अपोजिशन के हो। क्लियर है? शिवम, आदर्श, कुछ बोलते नहीं यार तुम लोग तो। भैया बच्चे तो बहुत कम हो गए, चलेगा लगभग। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है? यस ठीक है, 7-8 बच्चे चलेगा भैया। ठीक है। ये समरी है, ये लिख लेना, लिखा हुआ लिख लेना। ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, 4-5 पॉइंट एक्सप्लेन किए, वही हैं, बस एक जगह लिखे हुए हैं, यहां से कॉपी कर लेना डायरेक्ट। किसानों की प्रॉब्लम यार, देखो ऐसा होता है ना, बहुत चीजों में बहुत सारी चीजें फंसी हुई होती हैं, वो बाद में करेंगे बात इस बार में। उनकी बात सुन रहे हैं, गवर्नमेंट रोज बात कर रही है भाई, बात तो सुनी जा रही है, बट वही है कि कुछ चीजें पे वो आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। पता नहीं वो बाद आएगा कि नहीं, बट अभी नहीं बता सकता, ठीक है। लर्निंग चेक पॉइंट में कर लो, 1 2 3 और 5 में हम कहां पर हैं? हमने क्या टॉपिक पढ़ा है? नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों एग्जिस्ट करना होनी चाहिए, ठीक है। नीड में आंसर देना है, नीड क्या है उनकी।
ठीक है, ये 3-4 चीजें और हैं। तो अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि 2 बजे हम फिर से मिल सकते हैं या आपको अभी करना है? अभी फिर से मिल सकते हैं भैया 2 बजे। 2 बजे कर लेते हैं यार, 2 बजे कर लेते हैं। आई वुड थिंक बेटर है वो। मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 बजे बोल रहे हैं लोग, अभी कर तो लेते ये हैं। क्लास तो वैसे भी 11:30-12 बजे तक चली जाती है रोज। सिद्धांत कह रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी कर लेते हैं। मैं भी नहीं आ पाऊंगा ना। ऐसे करते हैं 5-6 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? और हाँ ये सही है। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स का ले लेते हैं, 11:05 तक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? 11:05 तक ब्रेक है। आपको कुछ पीना है, बाथरूम जाना है, खाना है, आंखों को रेस्ट देना है, आप दे दो 10 मिनट। 11:05 से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फिर से, ठीक है? तो भैया अभी मीटिंग में ही रहना। मीटिंग में रहो, बस ईयरफोन निकाल के रख दो साइड में, ठीक है? रिलैक्स कर लो 10 मिनट के लिए। 11:05 पे आ जाना, एक्टिव हो जाना फिर से, ठीक है? चलो मैं म्यूट करके जा रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर देता हूँ फालतू में, वो ये देख देना है। तुम देख लेना रिकॉर्डिंग में, चैनल का लिंक तो है ही होगा तुम्हारे पास। ठीक है ओके भैया। हाँ, एक डजन वाली या पहले की? पहले वाली डाल देना, कोई नहीं। हाँ, सो जो आंसर पोस्ट किया नदीम में वो ठीक है। फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का थर्ड है, और थर्ड का है फर्स्ट। भैया गलत है, सेकंड का थर्ड कैसे हो? सेकंड वाले का थर्ड होगा। अब सेकंड वाले का देखो इसमें, हाँ देखो, फर्स्ट का तो सेकंड का कंफर्म है, इस पे किसी को डाउट तो नहीं है? भैया लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटीज वाला तो वो होगा ना, एज सोसाइटीज बिकम लार्जर। सोसाइटी, अरे हाँ सॉरी, हाँ वही होगा, सॉरी। मैंने गलत कर दिया। हाँ, सेकंड का फर्स्ट है, दूसरे वाले का मतलब, और फिर थर्ड का थर्ड ही है, थर्ड का थर्ड है। हाँ नदीम, तो तुम्हारा एक गलत हो गया हिसाब से, ठीक है? अभी क्लियर है क्वेश्चन का? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। ऐसे हमारी 4-5 स्लाइड्स हैं बस, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा लगेगा, और काफ़ी पॉपुलेशन कम हो गई है, अकेला अकेला सा फील हो रहा है। अभी बहुत है पॉपुलेशन। हाँ इंडिया में तो बहुत है, क्लास में कम। ठीक है चलो, अब इस पे कमेंट, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है यार, कोई ट्यूशन जैसा हो गया अब तो। ऑब्जेक्टिव पढ़ना। पढ़ोगे भैया? पढ़ो। Student will be able to analyze existing of party system and criteria for state national party. स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम समझेंगे पार्टी सिस्टम्स किस टाइप के हैं इंडिया में। तो पहला है 2 पार्टी सिस्टम, दूसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, ओहो ये मैंने छोड़ दिया, सॉरी, 1 पार्टी सिस्टम भी है। तो पहला 1 पार्टी सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो सबको पता है चाइना में एक ही पार्टी है ना? सबको पता है ये बात? यस भैया। तो क्या लगता है आपको, इसकी क्या एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है, या फिर इसकी कोई एडवांटेज है भी या इसकी कोई डिसएडवांटेज है भी, जो आपको लगता है? आप खुले तौर पे अपना, यू कैन गिव योर ओपिनियन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, CPC बोलते हैं उसे। तो भैया बताओ। हाँ बताओ।
एडवांटेज ये भैया जो मतलब उनका लॉन्ग ईयर प्लान होगा, जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान होता है। तो भैया जब पार्टी चेंज होती है, मतलब अगर एक बीजेपी हार जाती है तो कांग्रेस का अलग होगा, तो उसमें बस डिफरेंस हो सकता है। और अगर भैया चाइना में एक ही पार्टी है तो उनका प्लान है वो धीरे धीरे करते रहेंगे, चाहे 10 साल लगे या जितना लगे। और भैया डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मतलब जो पब्लिक के वहाँ की, उन्हें वो गवर्नमेंट पसंद नहीं, वो अच्छी ना हो, तो हटा डेमोक्रेटिक ही ना नहीं हो, सकते। तो उसे हटा ही नहीं सकता। ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, राहुल का पॉइंट भी काफी सही है डिसएडवांटेज में। और कोई? भैया एडवांटेज बताऊं? बताओ बताओ। भैया वो दोनों ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज, मतलब कोई उनके ऊपर ना कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई ओपोज नहीं कर सकता। या अगर सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी तब उनको अपोजिशन में कोई भी नहीं रहेगा, फिर उन्हें कोई चेक नहीं कर सकता, फिर वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो इससे डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे इंडिया, हाँ ठीक है, गुड। तो काफी आप लोगों ने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए। यही है एडवांटेज डिसएडवांटेज। और मैं आपको एक और मजेदार चीज समझाने के लिए भेजता हूँ। मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ ग्रुप पे तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। और फोटो है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, बस एक फोटो है। लिखा है मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। एक सेकंड को, कहाँ गया? एक सेकंड, अरे गायब हो गई फोटो। एक सेकंड, कहाँ गया भाई? डिंग डिंग डंग डिंग डंग, गलत आ गया तो। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ यार, मेरे को मोबाइल में मिल नहीं रही, मैंने कुछ गलत कर दिया मोबाइल। हाँ ये रहा मिल गया। मैं फोटो एक भेज रहा हूँ ग्रुप में, मिल गया। आप उसको एक बार देखिए। एक फोटो भेजिए। हाँ चली गई, देखो। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, देख ली फोटो सबने? ग्रुप में मिल गई फोटो? हेलो हेलो, आप लोग हो या चले गए? यस भैया, ये न्यूज़ भी आई थी। हाँ, अब देखो वो जो है वो चाइना का अंबानी है जैक मा, ठीक है।
भाई तुम सोचो अगर इंडिया में अंबानी गायब हो जाए, कोई वो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बवाल नहीं हो जाएगा? नीता अंबानी गायब हो जाए, मिसिंग मिसिंग नीता अंबानी मिसिंग, समझ रहे हो? तो ये जो चीजें है ना सिर्फ चाइना में ही हो सकती हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ चल रही है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुम अरबपति आदमी को गायब कर दो, गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को गायब कर सकते हो, बट गायब भी नहीं करते इंडिया में। इंडिया में मेनली जेल में डाल देते हैं। एटलीस्ट पता तो होता है बंदा कहाँ है। अब जैसे डॉक्टर कफील खान को डाल दिया था जेल में, तो एटलीस्ट पता तो था कि वो जेल में है। चाइना में तो पता भी नहीं होता बंदा कब गायब हो गया। तो समझ रहे हो, ये डिसएडवांटेज होती है मेन वन पार्टी सिस्टम की, कि पता तक नहीं चलेगा कहाँ था, मतलब तो 2-3 महीने बाद उसकी बॉडी नहीं मिलती है फिर सीधा। अरे भैया फिर चाइना में प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता और गवर्नमेंट को हटाते क्यों वो नहीं? दबा देते हैं यार, दबा देते हैं वो, समझ रहे हो? वहां के भैया देखो बड़ी खतरनाक सरकार है तुम वहां की तो। अच्छा एक बात बताओ, कैसे हुआ प्रोटेस्ट हुआ? ठीक है, मान लो वो आर्मी भेज देंगे, ठीक है, मान लो टीवी पे आएगा, वो टीवी वालों को बंद करा देंगे। पता ही नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। अब मान लो किसी कुछ हो छोटे, भी रहा है। हाँ हाँ, किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो यही करते हैं। चाइना में ना एक प्रोटेस्ट हुआ था बहुत तगड़ा, डेमोक्रेसी के लिए, एक बार 1989 में हुआ था। चाइना ने कम से कम, चाइना ने खुलेआम, जैसे जलियांवाला बाग होता है ना इंडिया में, ब्रिटिश ने किया था, चाइना ने खुलेआम जलियांवाला बाग बना दिया था। तो गोलियां चला दी थी हाँ भैया। हाँ, अपने लोगों पे ही धड़ाधड़ मार डाला सबको। हाँ, वो तब से भाई वहां कोई करता ही नहीं प्रोटेस्ट, वो तो डायरेक्ट ही मारते हैं। तो इंडिया में तो कोई सिस्टम है, सुनता है कोई? तो ये प्रॉब्लम है चाइना में, फिर डायरेक्ट। लार्ज स्केल पे करना चाहिए ना, मतलब अरे अब कितने थोड़ी ना। लार्ज स्केल में, गोलियां गोलियां भी तो लार्ज स्केल में होती हैं। गोलियां खत्म थोड़ी ना होंगी। कितने लोग आ जाएंगे मरने भाई? और डर भी तो लगता है, जब कुछ लोग मर जाते हैं तो पीछे भी तो हट जाते हैं लोग, सारे थोड़ी मरने आ जाएंगे। वो अपने लोगों को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई जैसे इंडिया से लड़ते हैं वो, वैसे ही अपने लोगों से भी वैसे ही लड़ते हैं वो। उनके तो बस दुश्मनों की तरह। टैंक वैंक चला दो, वो तो सड़कों में उनका बस चले दो। टैंक जा रहे हैं जी इस गली में बम फोड़ने। अलग ही लेवल के लोग हैं भाई वो। ठीक है। भैया कोरिया में भी ऐसे ही होता है ना? हाँ, अरे किम कोरिया जोंग। में तो कुत्तों से कटवा के मारते हैं, बाय गॉड। बहुत ज्यादा। मैं अरे घर में भैया उसकी फोटो टंगी होनी चाहिए। खाना नहीं खिलाता वो तो भाई, बिल्कुल ही यार, तो मतलब। भैया एक न्यूज आई थी, एक खाने औरत के का ना लोगों घर को जल गया एक था। आलू देते हैं खाने के हाँ लिए। हाँ, अरे भाई वो तो बिल्कुल हिटलर की तरह चला रहा है अभी भी कैंप अपने। हेलो भैया सुनो तो। हाँ। भैया एक न्यूज आई थी हम्म। कि उसमें ना कोरिया में ना एक औरत का घर जल गया था। हाँ। तो फिर वो उसने अपने बच्चे को तो बचा दिया, और वो जो वहां का तानाशाह है ना, उसकी फोटो टंगी हुई थी अंदर, वो जल गई। और भैया उसने उसे मरवा दिया, उसके बच्चे को और उसे दोनों को मार दिया उसने। ऐसे करते हैं भैया वहां पे तो। भैया एक बार हुआ था कि एक जो किम जोंग योंग की फोटो थी वो नाले में जा रही थी, फिर एक बच्ची ने कूद के उसे तो बचा लिया, फोटो तो बचा ली, पर वो मर गई। इसलिए उसकी मतलब उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए डेली उसके लिए एक म्यूजिक चलता है। अच्छा, डेली चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, वन पार्टी सिस्टम आपको समझ में आ गया। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बुक से खुद से करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल डेफिनेशंस है। टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, डेफिनेशन ढूंढो बुक से, अभी अभी ढूंढो और बताओ। बुक खोलो। भैया पेज नंबर भी नहीं बताओगे? अरे टॉपिक ढूंढ लेना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, मिल जाएगा वो आसानी से।
गुड. गुड. एग्जाम्पल्स भी देंगे. एग्जाम्पल मैं दे दूंगा. चलो कोई नहीं. बता रहा हूँ. स्पेक्ट्रम मतलब रेंज होता है. रेंज का मतलब बहुत सारी पार्टीज है ना. डिस्कस करें हम. यस. सबने ढूंढ लिया बुक में? यस. सैम ढूंढ लिया? देवेंद्र ढूंढ लिया? भैया मिला ही नहीं मुझे तो. टॉपिक तो मिला लेकिन उसकी डेफिनेशन तो मिली नहीं. देखो सैम को कौन हेल्प करेगा? मुझे एक भी नंबर नहीं. बता दो भाई कोई. कभी कभी खोलते हैं ना देवेंद्र तो मिलता भी नहीं है. जिन्हें आदत कम होती है ना खोलने की. हाँ नहीं भैया टॉपिक तो मिल गया लेकिन लिखा नहीं हुआ उसके बारे में कुछ. हाँ भैया नहीं लिखा है इसमें. 77 पेज नंबर पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि 2 पार्टी सिस्टम, बस इतना ही लिखा हुआ है. मल्टी पार्टी. हाँ यही है भैया मेरे में भी. ये तो गूगल से आया है. अच्छा ये गूगल से आया हो. चलो ठीक है. गूगल से भी आया तो बढ़िया है तो सही. ठीक है. भैया बुक नहीं थी ना इसलिए मैंने वहां से देखी. तो भैया गूगल का भी गलत थोड़ी बताता है. मतलब ठीक है. चलो अब डिस्कस कर लेते हैं. तो 2 पार्टी सिस्टम वो होता है. 1 पार्टी तो हम समझ गए. एक ही पार्टी है, एक ही कैंडिडेट है, एक ही एजेंडा है. ठीक है. तो 1 पार्टी के डिसएडवांटेज एडवांटेज ये आप खुद करना, खुद लिखना इसके. ठीक है. ये होमवर्क होगा. समझ तो गए आप. 3 लिख लेना. ठीक है. ये मैं एग्जाम में भी दे सकता हूँ क्वेश्चन. क्या लिखना है भैया? 1 पार्टी सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस. ठीक है. खुद हेलो. ऐसी करना है क्लासरूम पे डालोगे? क्लासरूम पे डाल दूंगा. हेलो. हाँ ये तो ये छोटा सा है, ऐसे कर लेंगे. नोटबुक में करना मतलब मेरा कहने का मतलब है. भैया आप क्लासरूम पे डाल देना, याद रहेगा. ठीक है मैं डाल दूंगा. ठीक है. 2 पार्टी सिस्टम क्या होते हैं शॉर्ट में जल्दी से कर लेते हैं. 2 पार्टी सिस्टम ये होता है. क्या हुआ? भैया हेलो. भैया 2 पार्टी सिस्टम कोलिशन गवर्नमेंट की तरह होता है. हाँ बोलने दो एक बार. स्टार्ट तो करना. तो 2 पार्टी सिस्टम. अरे हाँ बोलो. गवर्नमेंट की तरह होता है ये. नहीं मुझे सुनाई दे रहा है. तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कट रही है क्या मेरी आवाज? नहीं भैया एकदम क्लियर आ रही है. अच्छा देखो 2 पार्टी सिस्टम वो होता है जहां पर 2 पार्टीज जनरली डोमिनेट करती हैं. मतलब 2 पार्टीज के देश चलाने के ज्यादा चांसेस होते हैं या फिर 2 ही होती हैं. ठीक है. तो एक यूनाइटेड स्टेट्स एक 2 पार्टी सिस्टम है और यूके भी बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम है. बट यूके इतना है नहीं. बट बुक के हिसाब से है तो उससे तुम यूके भी लिख सकते हो. ठीक है. यूएस का क्या सिस्टम है बताता हूँ. यूएस में 2 पार्टीज हैं. मैंने पहले ही बताया था. एक ट्रम्प वाली पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी. ठीक है. एक है डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की है. तो 2 ही पार्टी है. ये तीसरी कोई पार्टी ही नहीं है यूएस में. समझ रहे हो?
जैसे इंडिया में पार्टी भर रखी है भैया स्टेट लेवल पे या पूरे हर जगह स्टेट में भी ऐसे होता है। हाँ, 2 ही पार्टी है और उनका रूल है कि हम 2 ही रखेंगे, हमें चाहिए ही नहीं और समझ रहे हो? तो उन्होंने रूल बना रखा है कि भाई 2 बहुत है, भाई 2 बहुत है, ठीक है। तो उन्होंने 2 का वो बना रखा है, ठीक है। यूके में क्या है, 2 मेजर पार्टीज हैं। यूके इंडिया जैसा है बट फिर भी उसको 2 पार्टी सिस्टम मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं बुक के हिसाब से। बट अगर टेक्निकली आप हायर लेवल में पढ़ोगे ना तो यूके नहीं मानते, यूके को 2 पार्टी सिस्टम में नहीं मानते, बट स्कूल लेवल में चलो ठीक है चल जाता है। यूके में पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी जो वहां की बीजेपी की तरह है, और एक है वहां की लेबर पार्टी है जो समझ लो इंडिया की कांग्रेस की तरह है, ठीक है। जनरली क्या होता है, 2 पार्टीज डोमिनेट करती हैं हर जगह, जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी हैं और हर जगह ऐसे ही होता है, अलग अलग होती है। तो जहां पर या तो रूल्स के हिसाब से 2 हैं या 2 ही करती हैं डोमिनेट बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से, तो उसको वही मानते हैं। जैसे बांग्लादेश में भी 2 ही पार्टीज हैं मेनली, एक है अवामी लीग, ठीक है, एक है बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बीएनपी वहाँ की मतलब बीजेपी टाइप है, वो थोड़े कट्टर मुसलमानों टाइप की थोड़ी सी पॉलिटिक्स करते हैं वहां पर। अवामी लीग थोड़ी सी लिबरल है, तो अवामी लीग जब भी पार्टी सत्ता में आती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब बीएनपी आती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है भैया, बांग्लादेश पे तो थोड़ी बहुत चलती होगी हमारी भी, हमारे देश की, उसे ही हमने ही तो आजाद कराया था हमारे देश में। हाँ, खरीद थोड़ी लेंगे पर चलती है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया 2 पार्टी सिस्टम? कोई डाउट? नो, इजी था तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम वो होता है कि जहां पर नाम से ही पता चल रहा है जहां बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है, एंड वो पार्टीज मिलकर या तो अकेले या मिलकर अपना जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट मतलब जो मेन बंदा होता है, मेन बंदा मतलब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकती है। अब जैसे यूपी है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। यूपी में देखो, यूपी में 4 पार्टीज है, कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। अब वहां पर आम आदमी पार्टी भी घुस चुकी है। हाँ, ठीक है, देखो तो कितनी सारी पार्टीज हैं, ठीक है, यूपी में, ठीक है। तो पार्टीज क्या होती हैं, मतलब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में एक ये रीजन है कि इंडिया में बहुत अलग अलग जातियों के धर्मों के लोग हैं, ठीक है। तो जितने अलग टाइप के लोग होते हैं किसी भी कंट्री में, उतने अलग टाइप की विचार होते हैं, व्यूज होते हैं लोगों के। जितने अलग व्यूज होते हैं उतने ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होने लग जाती है, वो नई नई पैदा होने लग जाती है। जैसे पहले बस कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस क्या करती थी, मतलब कांग्रेस ने 20-25 साल बहुत अच्छा राज किया, उसके बाद कांग्रेस थोड़ी बेकार होने लगी 70s में, लेट 60s लेट 70s में थोड़ी बेकार होने लगी, पैसे खाने लगे उनके लोग, ठीक है। और मतलब तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पहले वो हिंदूज और मुस्लिम्स का दोनों का अपीजमेंट करते थे, ठीक है, वो कंजर्वेटिव हिंदूज का भी करते थे, कंजर्वेटिव मुस्लिम्स का भी करते थे। फिर क्या हुआ, हिंदूज उनसे नाराज हो गए, तो फिर एकदम से बीजेपी पैदा हुई। फिर मैंने देखा यार ये हमारा ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे हिंदू बीजेपी की तरफ चले गए, ठीक है। फिर ऐसे जाते गए, ठीक है। फिर बीजेपी बड़ी होती गई, कांग्रेस छोटी होती गई। फिर ऐसे ही कुछ स्टेट्स में कांग्रेस को बीजेपी ने टक्कर नहीं दिया, कांग्रेस को दूसरी पार्टीज ने टक्कर दिया, जैसे लेफ्ट सीपीआईएम पार्टी, वहां पर सीपीआईएम बन गई, या यूपी में समाजवादी पार्टी बन गई, ठीक है। तो होता क्या है, एक मेजर पार्टी होती है और अगर समाज उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, कंट्री उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो नई नई पार्टीज क्रिएट होती जाती हैं। जैसे साउथ में पार्टी है, डीएमके करके पार्टी है, ठीक है, और जेडीएस करके एक पार्टी है कर्नाटका में। तो मेन पार्टी जो होती है, ओरिजिनल पार्टी, हर कंट्री में एक पार्टी होती है जो आजादी दिलाती है उसे, ठीक है। जैसे इंडिया में कांग्रेस है या बांग्लादेश में अवामी लीग है। तो
वो ऑब्वियस ही बात है कि लोग धीरे धीरे उनसे नाराज होने लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ लोग वो पैसे खाते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, कुछ ना कुछ उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि नए नए लोग पैदा होने लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी इसीलिए पैदा हुई थी कि आम आदमी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो कांग्रेस ने बहुत सारे स्कैम्स किए थे, तो एक मूवमेंट लॉन्च हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग थे, अरविंद केजरीवाल मेन पर्सन थे उस कैंपेन में। तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई और अब वो पावर में आ चुकी है। थोड़ा क्लियर हुआ?